Assalamualaikum, this is Naeem Tarikiani from The Art of Investing. Thank you so very much. आपने लास्ट प्रोग्राम काफ़ी पसंद किया, हमने काफ़ी एस्पेक्ट उस प्रोग्राम में कवर किए थे एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग इट. आज भी हम कुछ इसी तरह का किस तर्ज का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह. बहुत कुछ चेंज हुआ है लास्ट वीक विच वी आर गोइंग टू कवर. रॉजर्स, हमने कुछ अर्से पहले बात की थी रॉजर्स के हवाले से. रॉजर्स ने एक बड़ी डील साइन की है मेपल लीफ के साथ और दैट्स व्हाट, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब रॉजर्स को, तो हमने ये कहा था कि इस डील के अनाउंसमेंट हुई है और जब ये डील फाइनलाइज होगी रॉजर्स का स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ टुडे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. टेस्ला इज बिट ट्रबल राइट नाउ क्योंकि ट्रम्प की जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईवी का जो पूरा प्रोग्राम है वो इस वक्त इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट और सपोर्टिव नहीं है, विच इज़ वाई टेस्ला इज़ गेटिंग इन अ बिट ट्रबल, बट वी विल सी हाउ टेस्ला स्टॉक इज़ गोइंग टूवर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. आज का प्रोग्राम हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं रॉजर्स से. स्टॉक मार्केट ओवरऑल इज़ गेटिंग बेटर. इस वक्त नैस्डैक भी ऊपर जा रही है, TSX भी ऊपर जा रही है. सो ओवरऑल वी आर रिसीविंग अ गुड एंड पॉजिटिव feedback from the market. इस वीक क्योंकि जो जुलाई 1 था, जुलाई 1 में कैनेडियन स्टॉक मार्केट बंद थी, तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 दिन का ही डेटा अभी तक आया है और जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वीक जुलाई 4 को US स्टॉक मार्केट बंद होगी, तो हमारे पास जो डेटा है वो अगले वीक इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे ओवरऑल कि किस तरीके की स्टॉक मार्केट रही है इन पास्ट 2 वीक्स. रॉजर्स के हवाले से बात कर रहे थे. रॉजर्स क्लोजेस अ डील विद BCE टू बिकम द मेजॉरिटी ओनर ऑफ मेपल लीफ. ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मेपल लीफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉजर्स अब मेजर ओनर बन गया है और मेजर कंपनी है जो ओन करती है मेपल लीफ के स्टॉक्स. इट्स लाइक रॉजर्स आर नाउ होल्डिंग 75% ऑफ द स्टेक और टोरंटो मेपल लीफ, रैप्टर्स and Toronto Argonauts, so and Toronto FC as well. So that's what Rogers own. ये सारा sports, different sports club है. If you don't know about that, Rogers signed a 12-year, $11 billion agreement with the National Hockey League for the national media rights for NHL games as well. So Rogers is signing all the deals ताकि जो है वो Rogers का एक stake बना रहे इन सारी कंपनीज के साथ. सो रॉजर्स का स्टॉक की प्राइस इस वक्त है $43.88. अगर आप हमारा 3 महीने पहले का एनालिसिस चेक करें, सो रॉजर्स वाज एट अराउंड $32.92 विच वाज ऑन April 10th. और उसी वीक में हमने डिस्कस किया था कि रॉजर्स हैज साइन द डील और दे आर कंसीडरिंग टू हैव वन. और अगर आप उस वक्त रॉजर्स के स्टॉक बाय कर लेते तो इस वक्त अराउंड 19.53%, अराउंड 20% आपको रॉजर्स के स्टॉक का जो है वो प्रॉफिट मिलता है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. व्हाइल वी आर हियर अभी भी इट्स गुड स्टॉक टू बाय इन क्योंकि इस वक्त जो इसकी प्राइस होने वाली है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस is going to be $53.03 Canadian according to different analysis, and the analyst predicts that you can buy the stock as well. Dividend इसका है 4.62%, even though from telecommunication perspective they are giving out a very good dividend. Rogers हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इनकी सब्सक्रिप्शन लेवल है वो कम हुआ है बहुत due to immigration or due to lot of people left Canada during September and December time frame, but due to these deals, due to investor confidence coming back to Rogers, that's what we are seeing a good 20% increase in the price. Okay, while we are discussing Rogers, Air Canada को भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं. Air Canada is going up right now. हमने Air Canada को डिस्कस किया था कि समर में Air Canada की प्राइस अराउंड 23-24 तक जाएगी एंड इस वक्त प्राइस है $21.92. ऑन द अदर साइड एयर कनाडा ने डिसाइड किया है कि इस साल वो $500 मिलियन के शेयर्स पुल बैक करेंगे मार्केट से. That's another reason what we are seeing right now that Air Canada is going up. So if you have Air Canada stocks with you, I would strongly suggest and do your due diligence as well to keep the stock for now, and once this crosses $22 then you can profit it out. क्योंकि हमने जब बात की थी एयर कनाडा की उस वक्त एयर कनाडा था
एंड $14 के दरमियान, एंड नाउ इट्स $21. सो अगर परसेंटेज लेवल पे देखें फॉर पास्ट 3 months, जब हमने एयर कैनेडा डिस्कस किया था इट वाज अराउंड 1399 एंड राइट नाउ इट्स 2192. इट्स 56% का जो है वो गेन मिला है whoever has bought Air Canada. So that's what we are seeing right now. Okay, coming back to our presentation. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे अब, दैट इज मोर टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट आर लेइंग ऑफ द लार्जेस्ट ले ऑफ दिस ईयर जो माइक्रोसॉफ्ट का होने वाला है. ये भी हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस किया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो इनका जो सर्विस मॉडल है और जो चैट का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने ख़त्म किया था. स्काइप दे आर रिमूविंग स्काइप एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर ओन माइक्रोसॉफ्ट related products, and due to which you can see Microsoft is laying off around 9,000 workers. So उसके लिहाज से जो Microsoft की ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कम हो रहा है. और अब हम Microsoft का स्टॉक चेक करते हैं कि what exactly the stock says. इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है Microsoft की, that is $35.92. By the way, this ticker is listed in Toronto Stock Exchange. जो US Stock Exchange का जो listed है Nasdaq में, that is much higher. It is around $400. So $35.92 का इस वक्त स्टॉक है. इस वक्त जो शेयर आउटस्टैंडिंग है that is 7.43 billion और मार्केट कैप इसका 3.65 ट्रिलियन है इस वक्त. EPS इस वक्त 12.94 है और इसका जो अगर आप ग्राफ देखें तो फ्रॉम April 21 till now it is 35.92 and around 32% ये इंक्रीज हुआ है. ये सारी चीज़ें मैं आपको 3 महीने के इसलिए बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस्ड कपल ऑफ मंथ्स बैक, कि ये सारी कंपनीज हैं जो अगले कुछ अरसे में इनका जो है वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ द इन्वेस्टमेंट वर्क्स फ्रॉम स्टॉक परस्पेक्टिव, कि आप होल्ड करते हैं and then when you see a greater amount of results what you are receiving, you sell it out. हमने Microsoft को देखा, it gave you, अगर आप उस वक्त ये स्टॉक ले लेते आप इस वक्त 32% पे होते, Air Canada 56% and Rogers was 20%. So it's almost a huge amount of percentage what you are profiting it out. अच्छा जी, coming back to our presentation, next हमारे पास है इस वक्त जो डिस्कस करने का, दैट इज डेल मोंटे. डेल मोंटे इज 139-year-old कंपनी. आपने सब इनके ग्रोसरी में दे सेल अ लॉट ऑफ जूसेस, अ लॉट ऑफ डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स एंड हेल्थियर प्रोडक्ट्स एज वेल. दिस कंपनी हैज secured $912 million in debt in possession financing and इसकी वजह से ये कंपनी जा रही है bankruptcy पे, right? They are seeking bankruptcy protection. They are not in public, they are not public company, इसका स्टॉक मार्केट में नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इस कंपनी को किसी ने बाय कर लिया, so their stock will be in discussion as well, which is why I am bringing this up, ताकि आप जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे रहें और इसको वॉच करते रहें इस कंपनी को, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने भी इनके शेयर्स बाय कर लिए और मेजर स्टेक में आ गया, so that company who is buying their shares will be in a positive note and their stock price will getting higher as well. Next हमारे पास है टेस्ला. As I mentioned, टेस्ला जो है इस वक्त थोड़ा सा ट्रबल में है, क्योंकि इनकी जो सेल है वो ग्लोबली जो है वो डाउन जा रही है due to anti-Elon boycott, shows staying power and pounce on the weaknesses. So that's exactly what is happening right now. 13% देखा गया है इसकी ग्लोबल सेल्स over a year earlier as well. So 13% इनकी सेल में ड्रॉप हुआ है. एक और भी रीज़न है, क्योंकि जो एज आई मेंशन इन माय इंट्रोडक्शन, कि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे अभी ईवी को, एंड दे आर प्लानिंग कि आप जो ईवी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं और जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में बनाए रादर देन यू गो आउट ऑफ द यूएस, और जो सब्सिडी और डिफरेंट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो प्रॉब्ली आपको ना मिले. ड्यू टू विच चाइना की जो ईवी मार्केट है दैट इज बूमिंग राइट नाउ एंड दैट इज समहाउ आउटसेलिंग टेस्ला ग्लोबली. एक और न्यूज़ भी है कि टेस्ला इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ न्यू बैटरी मॉडल
जो आपकी जो पूरी बैटरी है वो 15-20 मिनट्स में इट कैन चार्ज इट अप। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे वो जो है वो सपोर्ट करेगी, दैट्स अ लॉट मोर डिस्कशन टू कम अप विद। हम इस वक्त चेक करते हैं इस वक्त टेस्ला का स्टॉक। इस वक्त जो टेस्ला का स्टॉक है वो प्राइस है वो है $315.35। ड्यू टू ऑल दिस डिस्कशन बिंग गोइंग ऑन, इस वक्त जो स्टॉक है अगर आप देख सकते हैं इट्स बैक एंड फोर्थ। 3 महीने का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और इस वक्त जो 3 महीने पहले इसकी प्राइस थी इट वाज अराउंड $267 और इस वक्त है 315। एक महीने पे अगर आप ये देखें कि इट्स गेटिंग इनटू रेड, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट जो है वो प्राइस करेक्शन हुई हैं टेस्ला की, और दैट्स व्हाट दे आर सीइंग राइट नाउ। इन फॉर पास्ट 5 days टेस्ला इज गेटिंग डाउन अ लॉट। सो ये आप नोज डाउन देख सकते हैं, इज फ्रॉम it was 317 to 298, and that's what we have seen on one day, जब जुलाई 1 को जब ये न्यूज़ आई थी कि मे बी दे विल नॉट गेट सब्सिडाइज अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ द नोज डाइव राइट देयर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्टिव स्टॉक पे। इस वक्त जो कैनेडियन एक्टिव स्टॉक है दोज आर टोरंटो डोमिनियन बैंक, टीडी बैंक एट 101। हमने टीडी बैंक को भी कवर किया था जब टीडी बैंक वाज एट 73, और हमने उस वक्त कहा था कि अगर आप ये बाय कर लेते हैं इस वक्त, सो इन 3 months टाइम फ्रेम यू विल सी टीडी इज गोइंग अप, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। एयर कैनेडा, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट। Enbridge is at $60.91. Enbridge might come back to its original price, which is around 54 to 55, and at that point you can buy Enbridge. But on the other side, Enbridge is good in providing the dividend. So अगर आप price के point of view से नहीं जा रहे तो you can get the dividend out of it as well. US में most active stock अगर हम ये देखें, Amazon is at $223. Advanced Micro Devices, that's down 44 cents, 137, and Broadcom, it's 275 and 18 cents, and they are up $5, and it's around 1.96%. Now we'll go to हम देखते हैं इमरान भाई को। इमरान भाई से आज हम बात करेंगे रॉजर्स के स्टॉक के हवाले से, और हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। हमने टेक्निकल एनालिसिस में इमरान भाई के साथ एक थ्रेशोल्ड लाइन को भी डिस्कस किया था कि वो कब इसको क्रॉस करेगा और कब जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इमरान भाई। अकॉर्डिंग टू आवर फंडामेंटल एनालिसिस इज गोना गो अप टू अराउंड 54, बट लेट्स सी व्हाट इमरान भाई सेज। जी, तो हमारे साथ अब है इमरान बेग साहब, ऑनेस्टली वन ऑफ द जीनियस गाय आई हैव एवर मेट, और हमारे साथ काफ़ी अरसे से हैं, और इंशाल्लाह इनको हम स्टूडियो में भी दावत देंगे क्योंकि इमरान भाई इज़ पार्ट ऑफ USCL एज वेल। सो बहुत सारे जो है वो डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ से हम इमरान भाई की थोड़ी बहुत जो है वो उनकी एजुकेशन और उनकी जो माशाल्लाह इतनी जीनियस है उनसे थोड़ा सा हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? जी वालेकुम सलाम नईम भाई, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन सर। नहीं सर, आप लोगों की इनायतें हैं और कोशिश करते हैं जो भी हो सकता है। चलिए तो सर, आज माशाल्लाह। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर जी, रॉजर्स सर हमने 3 महीने पहले डिस्कस किया था, और हमने उस वक्त कहा था कि रॉजर्स जाएगा ऊपर, क्योंकि उस वक्त रॉजर्स डिस्कशन में था मेपल लीफ और काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने में, और आज एक हफ्ते पहले उनकी डील साइन हो गई है। सो रॉजर्स वेंट अप टू अराउंड 43, और हमारे हिसाब से और ऊपर जाएगा, इट्स अराउंड 52-54 टच करेगा। पर आपकी टेक्निकल एनालिसिस सर चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली योर एनालिसिस है। ठीक है सर, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड वी कैन गो टू द चार्ट्स। सो एज पर हमारी जो डिस्कशन लास्ट हुई थी कि रॉजर्स ऊपर जाएगा, तो इवेंचुअली वापस ऊपर आया रॉजर्स, और इसका फाइनल अभी करंट टारगेट जो है वो तकरीबन 44-45 है, जो कि आपने कहा कि ये जो है 43-88 पे चल रहा है। फाइनल ये मोस्ट प्रोबेबली आज ये हिट कर देगा, एंड देन इज गोना पुल बैक लिटिल बिट अगेन, वापस आएगा तकरीबन 42-40 के करीब वापस आएगा। ओके, एंड देन आपने जो कहा यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ 2 कैंडल्स टेक्निकली चाहिए, और अगर यहाँ पे मुझे 2 कैंडल्स मिल जाती है तो जो आपने कहा कि नेक्स्ट जो है वो 55 है, वो 4808 अप्रॉक्स चला जाएगा। इवेंचुअली इज गोना हिट 52 का एरिया, लेकिन यहाँ पे आके रुकेगा, रिट्रेस बैक करके देन इज गोना गो। तो थोड़ा सा मार्केट डायरेक्ट नहीं जाएगी, बट इज गोना टेक्स टाइम। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, तो इस जगह को कंप्लीट करेगा,
44 45 को रॉजर्स, और उसके बाद जो है पुल बैक करेगा थोड़ा सा 42 40 तक पुल बैक करेगा, एंड देन इज गोना गो नेक्स्ट लेवल विल बी, ये टारगेट होगा मेरा 48 15 20 के जो एरिया है ये वाला एरिया होगा अप्रॉक्स। ठीक है, गुड है सर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनालिसिस गना गो अप, राइट, क्योंकि 3 महीने पहले जो हमने डिस्कशन की थी रॉजर्स उस वक्त था अराउंड 32 33 34 के अराउंड, और एग्जैक्ट 3 महीने, क्योंकि आज हमने वही सारे स्टॉक डिस्कस किए हैं जो 3 महीने पहले हम डिस्कस कर चुके थे, और रॉजर्स टेक्निकली 20% ऊपर है, और बाकी स्टॉक भी हमारे जो हमने 3 महीने पहले डिस्कस किए थे वो सारे ऊपर हैं इस वक्त। सो टेक्निकली हमारा जो एनालिसिस है इट्स वर्किंग, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर डूइंग दैट। थैंक यू, नो प्रॉब्लम सर, वेरी ऑलराइट, सो थैंक यू सर, दिस वाज इमरान भाई, और आज हमने डिस्कस किया रॉजर्स फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, और इट इज़ गोइंग अप, और इमरान भाई के बकौल वो 44 तक जाएगा, इट माइट कम बैक एंड इट विल मूव अप एज वेल। सो दिस वाज इट फोक्स टुडे। सो आज हमने डिस्कस किया ओवरऑल रॉजर्स, हमने डिस्कस किया एयर कैनेडा, एंड हमने डिस्कस किया टेस्ला। सो दीज आर द स्टॉक्स जो हम पिछले 3 महीने से डिस्कस कर रहे हैं, और 3 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू जस्ट नीड टू बाय एट द राइट टाइम एंड जस्ट होल्ड इट फॉर नाउ फॉर अ बिट। और इस केस में अगर आप वैसे देखें तो 3 महीने में आपको जो है 20% 32% इस तरह से जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, विच यू प्रॉब्ली वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, I'll see you in the next episode with the new ticker as well. Assalamu alaikum.